दिल्ली में सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब देश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री निवास के बाहर खड़गे सहित विपक्ष के नेताओं के साथ धरने पर बैठने के बाद भाजपा ने देश भर में कांग्रेस मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया। इसी क्रम में आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय की ओर भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में आगे बढ़े। यहां इन्हें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पास रोक दिया गया। उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कार्यकर्ता भीग गए लेकिन रुके नहीं। वहां पर वो रुके रहे और इसके दौरान खुले वाहन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि एक साजिश रची गई है और हम केवल कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में कैसे डाला जाए। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन और धरना देने के बाद इसमें खड़गे भी मौजूद थे। उसके बाद बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि देश भर में भाजपा मुख्यालयों पर, प्रदेश मुख्यालयों में इसी तरह के प्रदर्शन करने हैं। पार्लियामेंट चल रहा है, मदन राठौड़ जयपुर पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय से पीसीसी की ओर जा रहे थे। इसी दरमियान इन्हें गवर्नमेंट प्रेस है जो जगह रोकी हुई है, ये कमिश्नरेट के पास में, जहां इन्हें रोका गया है और साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस तैनात रही। वाटर कैनन का प्रयोग यहां पे किया गया है क्योंकि कार्यकर्ता पूरी जद्दोजहद के साथ बैरिकेडिंग्स पे चढ़ रहे थे। उस दरमियान इन्हें रोकने की कोशिश की गई। यहां एक वैन के जरिए मदन राठौड़ संबोधित भी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। पहले कहते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमारे जितेंद्र प्रसाद जी गए, उन्होंने धरना स्थल पर जाकर राहुल गांधी से चर्चा की कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप धरना उठाइए और आइए चर्चा कीजिए। तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन जब तय हो गया, सरकार ने क्या दिया कि हम चर्चा। तो ये सियासी झलक आपने देखी है। मैं एक झलक इधर भी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि किस तरह से पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पे रही और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी आप सामने देख सकते हैं कि गोपाल शर्मा चढ़ तो गए लेकिन उन्हें उतारा जा रहा है और ये पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद कर दी गई है पुलिस को, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पे ही कार्यालय है। गोपाल शर्मा है। जय गोपाल। चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि क्या कांग्रेस को बैन करने की स्थिति बन रही है। देशद्रोहियों का साथ देना अपराध है। देशद्रोही कौन है जो प्रदर्शन कर रही है? कोई भी परिवार अपने घर में कॉकरोच नहीं पालता। क्या आपका कहना है? जो कॉकरोच पार्टी जुड़े सब देशद्रोही। कांग्रेस पार्टी कॉकरोच पार्टी होती जा रही है। तो चले, गोपाल शर्मा का कहना है कि कोई नहीं पालता, लिहाजा वो देशद्रोही है। तो अभी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बार फिर मैं इधर दिखाना चाहूंगा आपको पता है कि जो घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अस्पताल में जब पूछा गया, पूरी पूछताछ होती है कि क्या करते हो, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं था। ऐसे लोग थे जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे लोगों को ला करके और कहीं से 10 दिन पहले से इन्होंने रचना की कि 20 तारीख से सदन चलेगा तो हमको ये नाटक करना है। ये उनकी सोची समझी साजिश थी। इसका पर्दाफाश हम सबको मिलके करना है। हम सब लोग जनता में जाएंगे। देखिए, हमारी सरकार है, पुलिस भी हमारी है, हमें इनसे किसी भी प्रकार का टकराव नहीं लेना है। हम सब कार्यकर्ता हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हम सबक सिखाना चाहते थे, कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते थे कि उस 56 वर्ष के उस बच्चे को जो अभी भी बचकाना हरकत कर रहा है, बात बदलता है, वायदा मुकर जाता है, उसको सबक सिखाए, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। इसके लिए हमने ये मार्च किया था कि सद्बुद्धि पर आ जाओ, सही मार्ग पर आ जाओ। लोकतंत्र के रक्षा करने का हम सबका दायित्व है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। अरे वो लोग जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था, लोगों को, निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर दिया था,
इस मीडिया पर से सेंसरशिप लगा दी थी। मीडिया भी स्वतंत्र नहीं था। उन लोगों, वो लोग क्या लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, इसलिए हम मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। शांतिपूर्ण हमने अपना मार्च किया है। सबक अब भी सीख जाए, नहीं तो ऐसे जो अमर्यादित व्यवहार करने के लिए जहां जगह है उनको वहां भेज दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कानून का काम करेगा। जो कानून तोड़ेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं मेरे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। मदन राठौड़ का साफ कहना है कि ये जो प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, काकरोच पार्टी की ओर से मुझे इससे कांग्रेस की और विपक्ष की एक साजिश करार दिया है। उनका साफ कहना है कि 10 दिन से लोग वहां जमा थे और उनमें से जिनके भी चोटें आई है या फिर प्रदर्शन में शामिल थे वो कोई स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि हम संस्कारित हैं, संयमित हैं। इसी वजह से हमने एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया है। इसी दरमियान बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता रहे उन्हें आह्वान किया है कि आगामी आदेश जो भी पार्टी का मिलता है उस तक इंतजार करें। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। और इन सबके बीच इस दौरान जन टीवी के साथ बातचीत में राठौड़ ने कहा कि आगे नेतृत्व का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। देखिए और क्या कुछ कहा जन टीवी से खास बातचीत में मदन राठौड़ ने। कार्यालय से और एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया गया। मदन जी ने पहले कहा था कि हम बीजेपी की ओर से एक सबक सिखा रहे हैं, एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है, संयमित तरीके से प्रदर्शन करेंगे। कैसा रहा प्रदर्शन? देखिए, हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा। हम चाहते थे कि कांग्रेस को अकल आए, कांग्रेस को नेतृत्व को सद्बुद्धि मिले। देखिए, वो संविधान की रक्षा करे। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। अमर्यादित व्यवहार उनका रहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के धरना दे दिया। वहाँ तक वो इसलिए पहुँच सके कि वो नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वहाँ तक वो पहुँच सके। लेकिन वहाँ बैठ गए, धरना दे दिया। ये हठधर्मी है उनकी। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी तर्क देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो ऐसे ही अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं जिसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। और ऐसे लोगों को लेकर के आए जो भाड़े के टट्टू थे। आपने एक बात ये भी कही है कि 10 दिन से लोग जमा हो रहे थे, साजिश रची गई विपक्ष की ओर से। हाँ, बाहरी फंड इनको मिला, विदेशी शक्तियों से इनको धन मिला और उन्होंने ये धन बांटा। ये भी ऐसे सूत्र मिले हैं जो सामने आ जाएंगे, जनता के सामने आ भी जाएंगे। उसकी जांच भी हो रही है। जांच होकर के जनता के सामने आएगा कि किस प्रकार से षड्यंत्र इन्होंने किया और कहां से धन आया जो पैसा बांट करके भाड़े के टट्टुओं को ला करके वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। और आगे का कोई निर्देश है पार्टी की ओर से? पार्टी की ओर से है, अभी तो संकेत दिया है। सदन में भी हम लोग रहेंगे और यदि सद्बुद्धि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कानून का काम करेगा। हम कानून का साथ देंगे। तो चलिए, मदन जी ने साफ कहा है कि कानून का काम करेगा और एक सिंबॉलिक है। पार्टी का जैसे भी आदेश होगा वो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और अगर इस तरह की हरकतें रही तो उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।